दुर्ग में एक बीजेपी नेता के फार्म हाउस पर 10 एकड़ में अफीम की खेती पकड़े जाने के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। इस मामले की आंच अब बिलासपुर तक पहुंच गई है। आज बिलासपुर में कांग्रेस ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि सत्ता के संरक्षण के बिना इतने बड़े पैमाने पर अफीम उगाना संभव नहीं है। मुख्य विपक्षी दल ने पुलिस और इंटेलिजेंस की नाकामी पर सवाल उठाते हुए सूबे के गृह मंत्री से सीधे इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस नेताओं ने यह भी दावा किया कि मुंद्रा पोर्ट से आने वाला नशा अब छत्तीसगढ़ के गली मोहल्लों और युवाओं तक पहुंच रहा है। एक तरफ सरकार नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दावे कर रही है, तो दूसरी तरफ सत्ताधारी दल से जुड़े नेता के खेत में ही अफीम की फसल मिलने से विपक्ष को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। आखिर कांग्रेस ने इस पूरे मामले में क्या-क्या गंभीर आरोप लगाए हैं, देखिए यह खास रिपोर्ट। दुर्ग जिले के समोदा गांव में जो अफीम की खेती पकड़ी गई है वह किसी आम अपराधी की नहीं बल्कि भाजपा के स्थापित नेता विनायक ताम्रकार की है। विनायक कोई साधारण कार्यकर्ता नहीं बल्कि भाजपा किसान मोर्चा का पूर्व जिलाध्यक्ष और वर्तमान में राइस मिल प्रसंस्करण प्रकल्प का प्रदेश संयोजक है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा और कृषि मंत्री रामविचार नेताम के साथ उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर उसके रसूख की कहानी खुद बयां कर रही है। विपक्ष का आरोप है कि बिना सरकार और पुलिस की मिलीभगत के 10 एकड़ में खुलेआम अफीम उगाना नामुमकिन है। भाजपा के राज में जुआ, सट्टा और शराब की तस्करी तो पहले ही बढ़ चुकी थी, लेकिन अब भाजपाई अफीम की खेती में भी आत्मनिर्भर बन रहे हैं। पिछले 13 महीनों में नारकोटिक्स के 2599 मामले दर्ज होना इस बात का प्रमाण है कि प्रदेश का इंटेलिजेंस फेल हो चुका है और प्रशासन केवल लीपापोती में जुटा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता एकड़ों में दुर्ग में आपको पता चला होगा कल अफीम की खेती उनकी पकड़ी गई। वो विनायक ताम्रकार गृह मंत्री का करीबी है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं का करीबी है। सीधा उसका संपर्क था। वो किसके संरक्षण में ये खेती कर रहा था? आप बताइए, अफीम की एकड़ों में खेती कितने वर्षों से कर रहा होगा? इसको लेकर के चूंकि भारतीय जनता पार्टी के जब से सरकार आई है नशा बढ़ता जा रहा है, नाबालिगों को नशा बहुत इजीली मिल रहा है। बंगाल, गुजरात और पंजाब को छत्तीसगढ़ नशे में पीछे छोड़ता जा रहा है। क्या कर रही है भाजपा की सरकार? केवल बातें और बहुत कुछ नहीं मिलता तो कांग्रेस के लोगों पे आरोप। आप क्या कर रहे हैं? आपके नेता अफीम की खेती कर रहे हैं। क्यों लेगा नैतिक जिम्मेदारी? कब देंगे विजय शर्मा जी इस्तीफा? इस बात को लेकर के जनता तक हम अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं और आज इस विषय को लेकर के हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस का आरोप है कि छत्तीसगढ़ अब नशे के मामले में पंजाब और गुजरात को भी पीछे छोड़ चुका है। शहरों के आउटर एरिया में खुले कैफे युवाओं को नशा परोसने के अघोषित केंद्र बन चुके हैं। चौंकाने वाला दावा यह है कि गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से आने वाला अफगानी और पाकिस्तानी नशा अब छत्तीसगढ़ के गली मोहल्लों और नाबालिग बच्चों तक पहुंच चुका है। 10 से 17 साल के लाखों बच्चे सूखे नशे की गिरफ्त में हैं, लेकिन अडानी के पोर्ट पर कार्रवाई करने का साहस भाजपा सरकार में नहीं है। पिछले दिनों जो अफीम की खेती संगठित रूप से की जा रही थी, कांग्रेस का हमारा ये आरोप है कि ये संरक्षण दिया के कारण ही हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अफीम की खेती का संरक्षण दिया गया, जिसके कारण वो खेती हो रही थी। कांग्रेस ये मांग करती है कि जो खेती कर रहे थे उनको तो जेल में डालना ही चाहिए, साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग संरक्षण दे रहे थे अफीम की खेती करने का, उन्हें भी जेल में डालना चाहिए और गृह मंत्री को नैतिकता के नाते इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि नशा के कारण ही अपराध बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पहले सुपारी किलिंग रही होती थी, आज लोग सुपारी देकर मर्डर करवा रहे हैं, डकैती करा रहे हैं, लूट करा रहे हैं। अपराध का ग्राफ 100% बढ़ चुका है। कांग्रेस ये चाहती है कि इन सब पे लगाम लगाना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी लगाम नहीं लगा सकती तो अपने पद से नेताओं को इस्तीफा देना चाहिए और मुख्यमंत्री को संज्ञान लेकर के सभी को जेल में डालना चाहिए। नशे का ऐसा आलम है कि आज युवा जो बेरोजगारी की जो हद है, जो बेरोजगारों का हाल है, वो नशे की तरफ धकेलने में ये सरकार उनको नशे की तरफ धकेल रही है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये अफीम की खेती है। अब कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ को उड़ता पंजाब नहीं बनने देगी। युवाओं को जो इस तरीके से नशे की लत में
डालने की सरकार कोशिश कर रही है, उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। ड्रग पेडलरों पर कार्रवाई के नाम पर केवल टेरर फंडिंग और वसूली का खेल चल रहा है। नव्या मलिक और फर्जी आईबी अधिकारी जैसे गंभीर मामलों में भी सरकार ने विधानसभा में सच छिपाया है। कांग्रेस ने मांग की है कि इस पूरी घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए गृह मंत्री इस्तीफा दें। सवाल बड़ा है, क्या अमृतकाल के नाम पर छत्तीसगढ़ की युवा पीढ़ी को अफीम और ड्रग्स की महामारी में झोंका जा रहा है? आखिर वो कौन सा सत्ताधीन है जो विनायक जैसे नेताओं के पीछे खड़ा होकर इस जहर की खेती करवा रहा है? ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।